बिना बैंक गए हुए अपना जो SBI का इंटरनेट बैंकिंग है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं अपना घर बैठे। बस ऑनलाइन आप ये कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं वो आज हम लोग आपको दिखाएंगे। बस हम लोग अपना ब्राउज़र खोलेंगे, यहाँ पे गूगल में हम लोग सर्च करेंगे ऑनलाइन SBI, फिर ऑनलाइन SBI खोलेंगे। देखिए यहाँ पे दो बैंकिंग का ऑप्शन खुला है, कॉर्पोरेट बैंकिंग और पर्सनल बैंकिंग। हम लोग का जो अकाउंट रहता है, सेविंग्स अकाउंट रहता है, वो पर्सनल बैंकिंग में आता है। जो इंडस्ट्रियल के लिए कर सकते हैं वो यहाँ न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में जाके कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पर्सनल बैंकिंग में न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। फिर ये www.online.com से आएगा और यहाँ पे बस हम लोग को ओके करना है। उसके पहले लेकिन अपना जो ब्राउज़र है वो सिक्योर है क्या, ये साइट सही खुल रहा है क्या, मैं प्रोटेक्टेड हूँ क्या, नेट मेरा कोई हैक कर नहीं रहा है ना, इसके देखने के लिए ये वाला सिंबल आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉक दिया हुआ है। ये जो लॉक है ये आपका जो ब्राउज़र है और जो आपका ये साइट है ये सिक्योर साइट है। फिर इसको ओके क्लिक करते हैं। चलिए ये खुल गया। ये जो पेज है यहाँ पे हम लोग अपना अकाउंट खोलने के लिए अपने पास जो है आपका जो रजिस्टर किया हुआ मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर आप अकाउंट खोलने के समय डाले थे, अपना जो प्रोसीड्यूर होता है, फॉर्म होता है भरने के लिए, उसमें जो मोबाइल नंबर डाले थे वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए चालू में। अभी आपका पासबुक भी साथ में रखिए, जो इसको सुविधा रहेगा आपका जो भी अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। ये जो है ये है अकाउंट नंबर। यहाँ आपका जो पासबुक में अकाउंट नंबर है वो यहाँ हम लोग डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ CIF नंबर डालेंगे, पासबुक में लिखा हुआ है। ब्रांच कोड पासबुक में भी लिखा हुआ है, या आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये लोकेशन में आप लिख सकते हैं या आपका लोकेशन जो भी है वो निकाल सकते हैं, और फिर वहाँ से ब्रांच का नेम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे मैंने डाल दिया यहाँ पे KOL। फिर यहाँ से मैं ब्रांच नेम निकाल सकता है। फिर ब्रांच नेम देखिए यहाँ ब्रांच कोड आ गया 08836, लेकिन मेरे को ये ब्रांच कोड नहीं चाहिए, इसके लिए मैं बैक चला जाता हूँ। मेरे पास ब्रांच कोड है, मैं आगे दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं हम लोग क्या डालेंगे, कंट्री डालेंगे। अपना कंट्री क्या है, इंडिया। देखिए इंडिया आ गया। वैसे ही आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। चलिए अकाउंट नंबर यहाँ डालते हैं। फोर्टीन डिजिट का अकाउंट नंबर रहता है वो यहाँ डालते हैं। CIF नंबर देखिएगा जो आपका अकाउंट में है वो आप डाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल पे डाल के दिखाता हूँ। फिर ब्रांच कोड जो होता है SBIN करके होता है, देखिएगा आपका पासबुक में लिखा हुआ है। अपना जो पासबुक में ब्रांच कोड दिया है वहाँ से भी डाल सकते हैं, जैसे ऐसे कुछ भी। फिर यहाँ आप अपना कंट्री सिलेक्ट कीजिए। मैं अपना इंडिया है, इंडिया सिलेक्ट करता हूँ। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर ये जो कॉलम है ये बहुत अच्छा कॉलम है, फैसिलिटी रिक्वायर्ड। आप जो इंटरनेट बैंकिंग खोल रहे हैं इसको लिमिटेशन में बांधना चाहते हैं, फुल ट्रांजैक्शन राइट, लिमिटेशन ट्रांजैक्शन राइट, व्यू राइट। मैं फुल ट्रांजैक्शन राइट सिलेक्ट करता हूँ जो सही रहेगा। फिर जो यहाँ ये जो लिखा हुआ है पासवर्ड, इसको लिखना पड़ता है 1E19A। इसके बाद यहाँ सबमिट करेंगे। दोस्तों मेरा अकाउंट के सेफ्टी के लिए मेरा फीचर आपको दिखा नहीं रहा हूँ। इसके बाद मैं अपना अकाउंट खोलूंगा और आपको दिखाऊंगा आगे का प्रोसीड्यूर क्या है। सबमिट बटन दबाइए। सबमिट बटन दबाने के बाद यहाँ देखिए एंटर द वन टाइम पासवर्ड OTP। ये OTP कहाँ आएगा, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ये OTP आएगा। मेरे मोबाइल पे आ चुका है, मैं ये OTP यहाँ डाल रहा हूँ। फिर कंफर्म दबाऊंगा। फिर देखिए आई हैव ए ATM कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विद पाउंड विजिट। ठीक है, ऑनलाइन आपके पास अगर ATM है तो आप ऑनलाइन इसको कर सकते हैं, या इसको आई डू नॉट हैव माई ATM कार्ड एक्टिवेशन ब्रांच ओनली। फिर ब्रांच में जाके इसका आगे का प्रोसीड्यूर। तो ऑनलाइन करने के लिए हम लोग पहला वाला सिलेक्शन करके अपना प्रोसीड्यूर को चालू करेंगे।
ये देखिए दोस्तों, अपना जो कार्ड डिटेल्स है वो मांग रहा है, तो यहाँ पे मेरे को कार्ड नंबर लिखना है। मैं ये हाइड रखूंगा मेरा कार्ड का सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये ऑनलाइन जा रहा है। आपको पता होगा कि कार्ड नंबर वैलिडिटी मिलने से क्या हो सकता है, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आने वाला समय में। तो यहाँ मैं अपना ईयर्स और वैलिडिटी एक्सपायर डेट डाल दिया, कार्ड होल्डर नेम में डाल रहा हूँ, और एटीएम पिन जो है वो भी यहाँ डालना पड़ेगा। जो अपना एटीएम उठाने के लिए जो पिन हम लोग डालते हैं पैसा उठाने के लिए, वो जो पासवर्ड होता है 4 संख्या का, वही डालना पड़ता है यहाँ पे, लेकिन वो हाइड रहता है। चलिए अच्छा है। और जो ये कैरेक्टर है साइड में जो लिखा हुआ है R82PA, इसको भी यहाँ डालना पड़ेगा। ये कंप्यूटर अपना प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है। फिर प्रोसीड करना पड़ता है। चलिए अपना प्रोटेक्शन हो रहा है। अभी क्या है, अभी हमको एक न्यू लॉगिन पासवर्ड डालना पड़ेगा और कंफर्म करना पड़ेगा। आपके मन से जो सिक्योर है वो डाल सकते हैं, इसको बाद में जाके हम लोग चेंज कर लेंगे। उसके बाद सबमिट दबाते हैं। चलिए, सक्सेसफुली रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग, यूज टेम्पोररी यूजर नेम, सेंड योर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर थ्रू SMS, पासवर्ड क्रिएटेड बाय यू फॉर फास्ट। ये क्या है, पहली बार लॉगिन के लिए ये हम लोग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, चलिए हम लोग अपना जो टेम्पोररी पासवर्ड मिला हम डाले थे और जो यूजर नेम मिला था उसको डाल के अभी हम पहला बार लॉगिन करेंगे। जो मेरे को मोबाइल में भी आ चुका है SMS में, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। यूजर नेम लिखता हूँ जो आपने देखा था 7697 और क्या दिया था, और पासवर्ड मैंने चूज किया था, पासवर्ड में यहाँ लिखता हूँ। चलिए अभी क्या है, काइंडली एंटर ए यूजर नेम ऑफ योर चॉइस और योर फ्यूचर यूज इन SBI इंटरनेट। जो आगे वाला समय में मैं क्या अपना यूजर नेम रखना चाहूंगा वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो मैं ये वाला अपना मन से लिख रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको हाइड कर दूंगा। फिर क्लिक कीजिए अवेलेबल है क्या, यूजर नेम इज अवेलेबल। फिर उसके बाद ये जो सेक्शन है इसमें आपको पता चल गया, मैंने डाला। फिर एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करना पड़ता है, फिर सबमिट। फिर ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, बहुत माइंड से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो यूजर नेम है और ये पासवर्ड बिना आपका अकाउंट नहीं खुलने वाला है। तो यहाँ मैंने नया अपना पासवर्ड में डालता हूँ। उसको कंफर्म करता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, एंटर प्रोफाइल पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, हिंट क्वेश्चन, हिंट आंसर। अगर मैं पासवर्ड या भूल गया उसके लिए प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री, मोबाइल नंबर, सबमिट। चलिए दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हम डाल लेते हैं। योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुली, डेट दिखाएगा, टाइम दिखाएगा। यू कैन नाउ अपग्रेड द ट्रांजेक्शन राइट्स टू योर अकाउंट, डू यू विश टू अवेलेबल ट्रांजेक्शन राइट। इसके बाद आप इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मेरा जो इंटरनेट बैंकिंग है वो चालू हो गया है। आप भी घर में फटाफट अपना इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिव कर लीजिए। इसके लिए बैंक जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, और इंटरनेट बैंकिंग का लाभ उठाइए। यहाँ पे हम लोग क्या क्या चेक कर सकते हैं, पेमेंट ट्रांसफर चेक कर सकते हैं, बिल पेमेंट ऐड कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, प्रोफाइल डिटेल्स चेक कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, अकाउंट के बारे में सब जानकारियां यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं अकाउंट सुमारी से। और यहाँ से मैं लॉग आउट कर दूंगा।
चलिए दोस्तों, लॉग आउट हो गया।